The Prime Minister is at the Seoul Leadership Summit. Let's take a listen. विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी इच्छा शक्ति के साथ, इसी मंत्र को लेकर हम सबको और विशेषकर आपको आगे बढ़ना है। आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के पास भी 21वीं सेंचुरी की लीडरशिप तैयार करने का बहुत बड़ा स्कोप है। मुझे विश्वास है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप से ऐसे लीडर निकलेंगे जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की संस्थाओं में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। और हो सकता है यहां से ट्रेनिंग लेकर निकला कोई युवा शायद पॉलिटिक्स में नया मुकाम हासिल करे। साथियों, कोई भी देश जब तरक्की करता है तो नेचुरल रिसोर्सेज की अपनी भूमिका होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे याद है जब महाराष्ट्र और गुजरात के अलग होने का आंदोलन चल रहा था तब तो हम बहुत बच्चे थे, लेकिन उस समय एक चर्चा ये भी होती थी कि गुजरात अलग होकर के क्या करेगा। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कोई खदान नहीं है, न कोयला है, कुछ नहीं है, ये करेगा क्या? पानी भी नहीं है, रेगिस्तान है, और उधर पाकिस्तान है, ये करेगा क्या? और ज्यादा से ज्यादा इन गुजरात वालों के पास नमक है, और है क्या? लेकिन लीडरशिप की ताकत देखिए, आज वही गुजरात सब कुछ है। वहां के जन सामान्य में ये जो सामर्थ्य था, रोते नहीं बैठे कि ये नहीं है, वो नहीं है, टिकना नहीं, फलाना, अरे जो है सो वो। गुजरात में डायमंड की एक भी खदान नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 9 डायमंड वो हैं जो किसी न किसी के गुजराती का हाथ लगा हुआ होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है ह्यूमन रिसोर्स में, मानवीय सामर्थ्य में, जनशक्ति में, और जिसको आज की भाषा में लीडरशिप कहा जाता है। 21वीं सेंचुरी में तो ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो इनोवेशन को लीड कर सके,
जो स्किल को चैनलाइज कर सके। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में स्किल का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए जो लीडरशिप डेवलपमेंट का क्षेत्र है, उसे भी नई स्किल्स चाहिए। हमें बहुत साइंटिफिक तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट के इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाना है। इस दिशा में सोल की, आपके संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। विधिवत भले आज आपका ये पहला कार्यक्रम दिखता हो, मुझे बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और अन्य अधिकारियों के लिए वर्कशॉप हुई है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के स्टाफ में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए चिंतन शिविर लगाया गया है। और मैं कह सकता हूं, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो सोल को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडरशिप डेवलपमेंट संस्थान बनते देखना है। और इसके लिए परिश्रम करके दिखाना भी है। साथियों, आज भारत एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में इमर्ज हो रहा है। ये मोमेंटम, ये स्पीड और तेज हो, हर क्षेत्र में हो, इसके लिए हमें वर्ल्ड क्लास लीडर्स की, इंटरनेशनल लीडरशिप की जरूरत है। सॉल जैसे लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस इसमें गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारी चॉइस ही नहीं, हमारी नेसेसिटी है। आज भारत को हर सेक्टर में एनर्जेटिक लीडर्स की भी जरूरत है, जो ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटीज का, ग्लोबल नीड्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाए, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय देश के इंटरेस्ट को ग्लोबल स्टेज पर सबसे आगे रखें, जिनकी अप्रोच ग्लोबल हो, लेकिन सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोकल भी हो। हम ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करने होंगे जो इंडियन माइंड के साथ इंटरनेशनल माइंडसेट को समझते हुए आगे बढ़े, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के लिए हर पल तैयार हो। अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में कॉम्पीट करना है, तो हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो इंटरनेशनल बिजनेस डायनेमिक्स की समझ रखते हो। सॉल्व का काम यही है। आपकी स्केल बड़ी है, स्कोप बड़ा है और आपसे उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा है। साथियों, आप सभी को एक बात हमेशा हमेशा उपयोगी होगी। आने वाले समय में लीडरशिप सिर्फ पावर तक सीमित नहीं होगी। लीडरशिप के रोल्स में वही होगा
जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो, देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सॉल्व इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे। साथियों, हमें ऐसे लीडर्स बनाने होंगे जो ट्रेंड बनाने में ही नहीं, ट्रेंड सेट करने के लिए काम करने वाले हो। आने वाले समय में जब हम डिप्लोमेसी से टेक इनोवेशन तक एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, तो इन सारे सेक्टर्स में भारत का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों कई गुना बढ़ेंगे। यानी एक तरह से भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। और इसमें सोल जैसे संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, मैंने पहले भी कहा कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें हर क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ना होगा। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः। यानी श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसे ही फॉलो करते हैं। इसलिए ऐसी लीडरशिप जरूरी है जो हर एस्पेक्ट में वैसी हो जो भारत के नेशनल विजन को रिफ्लेक्ट करे, उसके हिसाब से कंडक्ट करे। फ्यूचर लीडरशिप में विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी स्टील और जरूरी स्पिरिट दोनों पैदा करना है। सॉल का उद्देश्य वही होना चाहिए। उसके बाद जरूर